बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास कल यूनिट 1 की मैंने आपको ग्लॉसरी और वोकैबुलरी दी थी रिवीजन के लिए और साथ साइड बॉक्सेस दिए हुए थे। आज नेक्स्ट जो हम रिवीजन करेंगे वो है आपकी ग्रामर के सारे पार्ट्स हैं, यानी एडजेक्टिव। ग्रामर में सबसे पहले एडजेक्टिव क्या है, दैट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, कि जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है या मॉडिफाई करता है। ये एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है, बी पार्ट में है, फाइंड आउट एन एडजेक्टिव फ्रॉम द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। ये आपकी कॉपी पे किया हुआ है ये सारे क्वेश्चन, ये कॉपी से आप इसका करेंगे, रिवाइज करोगे। सी पार्ट बुक पे मैंने करवाया था, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। ये कंडीशनल टाइप 1 है। कंडीशनल टाइप 1 क्या था, मैंने आपको बताया था कि 2 क्लॉजेज होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक इफ क्लॉज। मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा और इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने ये ब्लैंक्स फिल करने। और डी पार्ट इसका है, पुट द सुटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। ये अकॉर्डिंग टू करेक्ट ग्रामर है, ये भी मैंने आपको सारी समझाई थी। इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स, ये जो कॉपी पे करवाए हुए 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वो आज रिवाइज करोगे। ठीक है, ग्रामर के चारों पार्ट्स और उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स। और बी का जो हम कर रहे थे वो हैं पैसिव वॉइसेस। कल मैंने आपको स्टेप्स बताए थे पैसिव वॉइस के, 5 स्टेप्स है जिनको यूज़ करते हुए आप फॉलो करते हुए आप चेंज करोगे। आज हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दी गई हैं वो करेंगे, वो मैं आपको कराऊंगी और इसके बाद फिर इसकी हम जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए पेज नंबर 167। कल ये फर्स्ट ही एग्जांपल्स 166 पेज की की थी हमने और आज 167 पेज। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहला रूल क्या बताया था, फाइंड आउट योर ऑब्जेक्ट। और हाउ कैन यू फाइंड योर ऑब्जेक्ट, ये भी आपको बोला था कि आफ्टर द मेन वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू कैन फाइंड योर ऑब्जेक्ट। अब लव फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे, और इसके बाद क्या आ रहा है, द चिल्ड्रन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, फाइंड आउट ऑब्जेक्ट एंड देन चेंज इट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, अब चिल्ड्रन सब्जेक्ट में लाएंगे तो चिल्ड्रन ही रहेगा। सेकंड स्टेप मैंने बताया था, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करने हैं, आपने वर्ब को देखना है। अब लव्स है तो यानी प्रेजेंट टेंस है, एस और एस का इजाफा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज एम आर। अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म में, तो इसके साथ आर आएगा, द चिल्ड्रन आर। थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेप पे फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लव को लव्ड हो गया, द चिल्ड्रन आर लव्ड। अब फोर्थ स्टेप पे आपने क्या यूज़ करना था, बाय। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप पे चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, बाय द मदर। द मदर सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट हो गया, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। ठीक है, ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे आर बाइंग दिस हाउस, कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो मैं आपको सेकंड और थर्ड स्टेप बताए हैं उन दोनों के दरमियान लफ्ज़ बीइंग, BEING, बीइंग का इजाफा होगा बस, बाकी सारा मेथड वही है। यानी सेकंड और थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, यानी सेकंड स्टेप हमारा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड स्टेप यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, इन दोनों के दरमियान हम एक वर्ड का इजाफा करेंगे, बीइंग, BEING, ये जो ING के रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है। दे आर बाइंग दिस हाउस, ठीक है, मेन वर्ब बाइंग था तो दिस हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, दिस हाउस। अब प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने यहाँ पे भी, तो दिस हाउस के साथ इज आया। अब मैंने आपसे कहा था कि सेकंड और थर्ड स्टेप के दरमियान आप बीइंग लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे बीइंग लगाया और फिर बाइंग को
बाय की थर्ड फॉर्म लगाई, बॉट। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय, फोर्थ स्टेप पे बाय लगाया, और फिर देखो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देख ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, बाय देम। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। अब ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव करेंगे तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, या अगर पास्ट परफेक्ट तो हैड बीन आ जाएगा, BEEN बीन। बाकी मेथड वही है सारा। तो अब यहाँ पे द डॉग ऑब्जेक्ट था, द डॉग हैज़ नॉट बीन, ठीक है, डॉग के साथ हैज़ ही आना है, सिंगल है। डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय शी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट में शी है और ऑब्जेक्ट में वो हर हो जाता है, बाय हर। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म। अब बॉट के बाद क्या आ रहा है, 5 वीडियो फिल्म। 5 वीडियो फिल्म, बॉट सेकेंड फॉर्म थी, पास्ट टेंस है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आएंगे। 5 वीडियो फिल्म वर बॉट बाय हर। शी गेव मी 5 फिल्म। अब देखो गेव के बाद मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, आई क्योंकि गेव पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगना है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर, या आई वॉज गिवन बाय हर 5 फिल्म्स भी आ सकता है, लेकिन ये तरह से ज़्यादा सूटेबल है। आई वॉज गिवन 5 फिल्म बाय हर। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। अब क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले ही रहेगा, वाई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है सच अ लेटर, ठीक है। सच अ लेटर से पहले मतलब सवालिया जुमला है तो हाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब वॉज टीचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, सिर्फ बीइंग का इजाफा जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था इसमें भी बीइंग का ही होना है। द स्टूडेंट्स वर, ठीक है, बीइंग टॉट बाय हर। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। दे हैड गेन्ड नथिंग। अब हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, गेन्ड वर्ब है तो नथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। नथिंग had been gained by them. He will write a letter. A letter will be written by. A letter will be written by him. We shall have killed the snake. The snake killed मेन वर्ब था, उसके बाद the snake ऑब्जेक्ट है। The snake, अब snake के साथ तो हम shall नहीं लगाते, shall तो I और V के साथ ही लगेगा ना, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ will लगता है फ्यूचर में, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो द स्नेक विल हैव बीन, विल हैव शैल हैव के साथ भी बीन आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में बीन का इजाफा है। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, ठीक है। ये 10 एग्जांपल्स हैं, आप आज इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने यहाँ से करवाई हैं। एक्सरसाइज जो है वो कल इंशाल्लाह फिर करेंगे हम, वो 20 सेंटेंसेस हैं वो 10-10 करके कर लेंगे, लेकिन आज आप इन्हीं की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। और डायरी भी आपकी यही है कि रिव्यू 1 प्लस ग्रामर, सॉरी ये डायरी गलत है लिखी गई। डायरी जो आपकी है वो यूनिट 1 की ग्रामर है सारी, ठीक है, और उसके साथ ये डायरी क्रॉस कर दीजिएगा बेटा, यूनिट 1 की ग्रामर और उसके साथ आपने क्वेश्चन आंसर जो मैंने बोला था वो करने हैं और साथ ये 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।